कि I work 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours. एक गधा भले दिन के 50 घंटे काम कर ले, लेकिन कभी वो रॉकेट का इंजन नहीं बना सकता है। ठीक वैसे ही ओला के फाउंडर भवेश अग्रवाल ने दिन के 20-20 घंटे बिना हगे मुते काम करके ओला का स्कूटर बना दिया, वो भी बैटरी वाली। गाइस, आप ओला के 18 स्कूटर बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मेरा ये स्कूटर चलते चलते रास्ते में बंद हो गया, और जब मैं इसको टो करके लेके जा रहा हूँ तो जैसे ही स्पीड बढ़ाता हूँ इसकी लाइटें ऑन हो जाती है और हॉर्न भी अपने आप चालू हो जाता है। अब इसको लेके मैं ओला शोरूम जा रहा हूँ। हाँ, तो जो भवेश भाई ने अपनी हगवास रोकी थी दिन के 20-20 घंटे काम करके, वो पूरा का पूरा इस स्कूटी को बनाने में हगा है। ओला स्कूटी में बैटरी है लेकिन वो चार्ज नहीं होती, ब्रेक है बस लगती नहीं है, और ओला स्कूटर में क्या ही कड़क ब्रेक लगा रखी है, तुम भी बोल पड़ोगे मारू इधर, रुके उधर, जाओ किधर। खैर, अगर तुम्हारी ओला की स्कूटर खराब हो जाती है और तुम सर्विस सेंटर जाते हो, तो ओला के स्टाफ इतने अच्छे हैं कि बाइक की सर्विसिंग करने से पहले वो तुम्हारी सर्विसिंग करेंगे। पापा हटो, पापा हटो। पता नहीं किसके पापा की सर्विसिंग पहले हो रही है। अंकल भी सोच रहे होंगे कि भाई गाड़ी की सर्विसिंग कराने आया था, खुद की नहीं। एक बार को तो तुम उड़ता तीर ले लेना, पड़ी हुई लकड़ी अंदर ले लेना, लेकिन कभी भी ओला की स्कूटी मत लेना। और ये मैं नहीं कह रहा, जो स्कूटी पहले ले चुके हैं वो लोग कह रहे हैं। सबसे पहला चूतिया हम हैं। ये भवेश अग्रवाल जी जो ओला के फाउंडर हैं, ओला के जो मेन करता धरता है, उनका बड़ बोलापन है। अभी वो सो कॉल्ड सबसे बड़ा फैक्ट्री लगा रहे हैं, औकात नहीं है तो क्यों कर रहे भैया। क्या फायदा दिन के 20-20 घंटे मेहनत करने का जब लोग आपको इतने तमीज से याद कर रहे हो। लानत है फिर तो ऐसी मेहनत पर। से अच्छा तो साला हम है कि कम से कम दिन के 3 टाइम खाकर पड़े रहते हैं, लेकिन कोई ऐसी फालतू चीजें नहीं बनाते जिसको लेने के बाद लोग हमसे ज्यादा हमारे घर वालों को याद करने लगे। देखो, ओला की जो स्कूटर है ना, वो आपको बहुत सारी चीजें सिखा देती है। अब पहले तुम 1.5 लाख की ओला लोगे, कुछ टाइम बाद ओला अपनी औकात दिखाएगी और उसको लेकर तुम सर्विस सेंटर जाओगे। वहाँ अगर स्कूटी की जगह खुद की सर्विसिंग होने से अगर बच गए तो फिर स्कूटी रिपेयर का बिल भी तो आएगा, ज्यादा नहीं, बस 90,000 के आसपास। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? देखो, मेरे जैसा नीच इंसान ना बस लोगों का मजाक उड़ा सकता है, होना तो मुझसे भी घंटा कुछ नहीं है। लेकिन देखो, ओला के सीईओ भवेश भाई हमारे जितना नीच नहीं है। तुम उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर जाओगे, बकायदा वो तुम्हारी प्रॉब्लम को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद तो पैग मारेंगे। बाकी अगर तुम्हें खुद की सर्विसिंग करानी है तो उसके लिए तो सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा। ओला स्कूटी को चाहे लाख लोग बुरा कहें, लेकिन उसके अंदर कुछ खूबियां भी है, वो तो कोई नहीं बताता। लेकिन भवेश भाई कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा सबको ओला स्कूटर की खूबियां। लेकिन साला बोलू तो बोलू क्या? हाँ, ओला के स्कूटर में आपको पहली बात तो फायर सेफ्टी मिलेगी, मतलब फायर स्कूटी को लगेगी, बचना आपको पड़ेगा। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? ओला स्कूटर की दूसरी बड़ी खासियत ये है कि इसमें ब्रेक्स भी हैं। ओह माय गॉड! लेकिन उस ब्रेक का कनेक्शन सीधा आपके किस्मत से है, मतलब कि अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ब्रेक लग जाएंगे, नहीं तो आपके लग जाएंगे। ये रहा ब्रेक, सब देख लो। ये ब्रेक रहा, अब ये ब्रेक मारता हूँ मेरे को। अब मुझे रोकनी है, गाड़ी मार दिया, पूरा ब्रेक मारा, देख लो पूरा ब्रेक। देखो, अब भले तुम ओला लो या मत लो, लेकिन गलती से भी कभी भवेश भाई को गलत मत बोलना, क्योंकि वो क्या है ना कि भले भवेश भाई दिन में 20-20 घंटे काम कर ले, लेकिन ट्विटर पर तुमको गालियां देने के लिए टाइम वो निकाल ही लेंगे। जीवन का बेसिक मॉरल अगर कोई तुम्हें सही से सिखा सकता है तो वह भवेश अग्रवाल जी। भले तुम्हारा काम टट्टी हो, तुम्हें 1000 लोग गालियां दे रहे हो, भले तुम डूब रहे हो, जस्ट डू दिस एंड मूव ऑन। हमेशा रूल नंबर 1 फॉलो करना है, भले चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं माननी, भले साला लोग नाक रगड़ के मर जाए। We are making India the global EV hub, and you know the world needs to solve sustainability. Our generation's biggest challenge is climate change. Pollution हो रहा है दुनिया में,
गर्मी बढ़ रही है दुनिया में। प्रदूषण तो बढ़ेगी जब ओला की स्कूटी बीच रास्ते में धुआं देने लगे, तो प्रदूषण को कौन ही रोक सकता है। इंडिया को ग्लोबल ईवी हब बनाएंगे, पहले जो कस्टमर को चूतिया बनाए हो उनका कुछ कर लो। लोग भवेश अग्रवाल को ओला लेने के बाद इतना ज्यादा याद करते हैं, मुझे नहीं पता कि ये आदमी खाना कैसे खा लेता है। भवेश भाई हिचकियां बंद कैसे करते हो अपनी। और बात रही इंडिया को ईवी हब बनाने की, ये तो वही बात हो गई कि मुंह से मूंगफली टूट नहीं रहे और पिछवाड़े से अखरोट तोड़ने चले हैं। लोगों को बहला फुसलाकर किसी तरह संटी मारकर अपना प्रोडक्ट बेच दो, और लोग अगर कुछ कहने आ रहे हैं तो उनको पकड़ के पीट दो। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आ गई, लेकिन मुझे अभी तक यही समझ नहीं आया भावेश भाई दिन के 20 घंटे में काम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। शेयर्स गिर रहे हैं, वैल्यू डाउन हो रही है, प्रोडक्ट एकदम टट्टी निकल रहे हैं, तो साला ये मेहनत जा कहाँ रही है। देखो भवेश अग्रवाल भाई, मुझे नहीं पता कि 20-20 घंटे कौन से काम करते हो। अब मैं तो आपकी बराबरी कभी कर ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर फोन चलाना अगर काम में काउंट करते हो तो 10-15 घंटे तो मैं भी चला ही लेता हूँ। तो इसका मतलब मैं भी फाउंडर बन सकता हूँ। इसकी माँ का तो देखो, ऐसी कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं है। वीडियो पूरी फन के लिए थी, और मुझे जो भी ये वीडियोस मिले कस्टमर के जो सच में परेशान थे सब जगह पे, तो मैंने उनकी वीडियो कंबाइन करके और ये वीडियो बना दी है। बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि भावेश भाई को इस वीडियो से कुछ खास बुरा लगना तो नहीं चाहिए, पर लगे तो आई एम सॉरी बाबू। बाकी प्रोडक्ट तो फिर भी आपका टट्टी ही रहेगा। और बाकी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलो भैया।